आपको कभी कभी ये मन आया करे गुरु जी के साथ संपर्क में लाने, जरा बातचीत तो कर लें, टेलीफोन तो मिला लें, तो बेतार का तार एक बना करके ध्यान के दो ही केंद्र हैं। एक तो भगवान है जिसने हमको रास्ता बताया, जो हमारी पीठ पर है, जो हमारे हमको धकेलता रहता है, खींचता रहता है, बुलाता रहता है। एक भगवान आप लोग हैं जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हाथ पांव की तरीके से काम करते हैं। दो भगवान है, एक निराकार है, एक साकार है। आप साकार भगवान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आज अनायास से ध्यान हो आया कि आप लोगों के सामने कुछ अपने जी की बात कहूँ। हमने बहुत काम किया, अभी तो लोगों को नहीं मालूम पड़ता समय पर समय के पीछे जब मूल्यांकन करेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि इस छोटे से मिशन ने इसलिए विज्ञापनबाजी भी नहीं की, अखबारों में भी लेख नहीं छपाए, कुछ और भी नहीं किया, मुनादियाँ भी नहीं पीटी, पर इतना बड़ा काम कर लिया जितना कि शायद ही किसी और संस्था ने किया होगा। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत काम किया है, हमने ठोस काम किया है। ठोस काम कैसे किया है? हमने जो ठोस काम किया है, हम में आप सब लोग शामिल हैं। आप सब लोग शामिल हैं। ये कैसे उठाया, ये बर्तन कैसे साफ किए? हाथ की सहायता से किए। हाथ न होता तो हम नहीं कर सकते थे। आप लोग हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, मित्र हैं। सबने मिलजुल करके एक बड़ा काम किया है। एकाकी ये काम कर सकना संभव नहीं था, हमारे लिए भी, किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ। भगवानों के लिए संभव नहीं हुआ, गांधी जी के लिए संभव नहीं हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रहियों की एक सेना खड़ी की और सत्याग्रहियों की सेना के माध्यम से अंग्रेजों को भगाया और हिंदुस्तान को स्वराज्य दिलाया। भगवान बुद्ध के लिए भी संभव नहीं हुआ। उनके मन में वातावरण के परिष्कार की का था, लेकिन उन्होंने फिर 1 लाख अपने परिव्राजक बनाए और परिव्राजकों के माध्यम से वो काम संभव हो सका। समुद्र छलांगने का एक और राम राज्य की स्थापना का 2 काम किसने किए? भगवान राम ने किए? नहीं, भगवान राम ने नहीं किए थे। उनके साथ में हनुमान थे, अंगद थे, दूसरे थे, ऋष थे, बानर थे, उन सब ने मिलकर ये काम किया था। अकेले क्या कर सकते थे? आप हमारे लिए इसी तरीके से हैं। आपको हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया है। कैसे? आप ये समझते होंगे कि हमने पत्रिका का चंदा भेज दिया इसलिए हम इनके के मेंबर हो गए ना, ये बात नहीं। हमने ढूंढा है आपके पास विषयवार संदेश भेजे हैं और वो संदेश आपको मिले कि नहीं मिले, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है। चिट्ठी पोस्टकार्ड नहीं, आप लोगों को हमने हिलाया है, झकझोरा है, तब इस मिशन की ओर लाने के लिए प्रयत्न किया है और तब वो सफलता मिली। ये कैसे आपने संदेश भेजे? हमने पहले जन्मों के ऊपर आपके ऊपर दृष्टि डाली या कौन संस्कारवान है, कौन संस्कारवान नहीं है। जिनके अंदर संस्कारवान नहीं है उनको हम 1000 बार कथा कहते रहे, पोथी पढ़ाते रहे, व्याख्यान देते रहे, कुछ बनेगा क्या बनेगा? कितने बाबा जी आते हैं, कितने संत आते हैं, कैसी कैसी अच्छी ज्ञान ध्यान की बात करते हैं, पर कोई सुनता है क्या? नहीं। इस कान सुन के उस कान निकाल देते हैं, पर आपने इस कान सुन करके उस कान निकाला नहीं, बल्कि हृदय में जमा लिया। हृदय में नहीं जमाया, बल्कि अपने क्रियाकलाप का एक अंग भी बना लिया। ये बड़ी बात है। ये किसका बड़प्पन? हमारा प्रभाव नहीं, आपके पूर्व जन्मों के संस्कारों की महत्ता। सूर्य ने एक बच्चे को जो भेड़ों के झुंड में घूमता रहता था, पानी में छाया दिखाई और छाया देख करके उसको ज्ञान हो गया कि हम सिंह हैं। आप सिंह हैं। वास्तव में ईमानदारी की बात यह है, सिंह नहीं होते, भेड़ होते तो आपने भेड़ चाल अख्तियार की होती। भेड़ चाल क्या है? पेट पर 24 घंटे ध्यान बनाए रहना, औलाद पर 24 घंटे ध्यान बनाए रहना, ईमानदारी और बेईमानी से पैसा कमाना और अपने अहंकार की पूर्ति करना, ये भेड़ चाल है। और आप इस भेड़ चाल से 2 कदम आगे बढ़े हुए हैं। आप लोगों ने जो विचारा है, जो किया है, बड़ा शानदार विचारा और शानदार किया है। आप लोगों के सहयोग से ही तो ये संभव हुआ है। हमने आपको बड़ा ढूंढ निकाला है। हमने गहरे पानी में डुबकी लगाई है, डुबकी लगा करके मोतियों को ढूंढ के निकाला है। मोती सड़क पे पड़े थे, आपने बीन लिया नहीं, सड़क पर नहीं बने थे, आपने संगठन के लिए अखबार में एक छापा, संगठन बन गया नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए हमको बहुत गहरी डुबकी लगानी पड़ी है और आप हीरे और मोतियों को बड़ी मुश्किल से जोड़ करके जमा करना पड़ा है। अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो काम तो हमने आपको पहले बता दिए थे, जिसको आपको भूलना नहीं है।
एक काम तो ये भूलना नहीं है कि प्रातःकाल के समय या किसी भी समय, प्रातःकाल सूर्योदय के समय पर आप एक माला गायत्री मंत्र की कम से कम जरूर जप कर लिया करें। जप किया करेंगे तो 24 लाख जो हमारे व्यक्ति हैं उन 24 लाखों की 24 लाख माला है, अर्थात 240 करोड़ जप नित्य हो जाया करेगा। वो हमारा संकल्प खंडित नहीं होना चाहिए और आपकी भागीदारी उसमें बराबर रहनी चाहिए। भूलना मत, भूल जाएंगे तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। एक दूसरी बात ये थी कि आपको कभी कभी ये मन आया करे गुरु जी के साथ संपर्क में ला लें, जरा बातचीत तो कर लें, टेलीफोन तो मिला लें। तो बेतार का तार एक बना करके हमने रखा है कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय के समय तक अगर आप एकांत में ध्यान में स्थिर चित्त होकर के बैठेंगे और ये अनुभव करेंगे कि हमारे साथ आप जुड़ गए, मिल गए, हमारे पास बैठे हुए हैं, तो हमारे संदेश आपके भीतर तक जाना शुरू कर देंगे। अब क्या चाहते हैं, अब हम क्या चाहते हैं आपसे और क्या चाहेंगे? हमारे बच्चे हैं, जो हम करें वो आप कीजिए। जुलाहे का बेटा जुलाहा होता है, लोहार का बेटा लोहार होता है, पंडित का बेटा पंडित होता है। आपको भी वो करना चाहिए जिस परंपरा पर हम चले हैं, उसी परंपरा पर आपके कदम बढ़ने चाहिए। हमने ऋषि परंपरा अख्तियार की है। ऋषियों का वंश खत्म हो गया, ब्राह्मण का वंश खत्म हो गया, साधु का वंश खत्म हो गया। साधु तो 80 लाख है नहीं भाई, तो साधु थोड़ी है, ये तो स्वामी जी है, बाबा जी है। संत नहीं, संतों की पहचान अलग होती है। संत जब होते हैं तो दुनिया को हिला देते हैं। गांधी ने दुनिया को हिला दिया था, बुद्ध ने दुनिया को हिला दिया था, कबीर ने दुनिया को हिला दिया था, समर्थ रामदास ने दुनिया को हिला दिया था, रामकृष्ण परमहंस ने दुनिया को हिला दिया था। संत बड़े जबरदस्त होते हैं, इसलिए हमने संत परंपरा की ओर कदम बढ़ाया, ब्राह्मण परंपरा की ओर कदम बढ़ाया। आप भी कदम बढ़ाइए। ब्राह्मण अपरिग्रही होता है और संत सेवाभावी होता है, बस 2 कसौटियां हैं। ब्राह्मण वो जिसके पास संपदा न हो, और संत वो जो निरंतर सेवा काम में लगा रहे। इन दोनों की परिभाषा यही है। हमने अपने लिए यही रास्ता अख्तियार किया और आप लोगों से प्रार्थना की कि आप लोगों से जितना भी कुछ बन सके, कदम उठाना संभव हो सके, उतना आप करें। अपने निजी महत्वाकांक्षा में काट छाट करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी विलासताएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। औसत नागरिक के हिसाब से, हिंदुस्तान का औसत नागरिक जिस हिसाब से अपना गुजारा कर लेता है, सांसारिक जीवन आपका लगभग उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। बहुत धन जमा करेंगे, बहुत अय्याशी करेंगे, बहुत ना भाई साहब, ये शोभा नहीं देगा आपको, खासतौर से तब जब आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गए तब। और महत्वाकांक्षाओं के अलावा एक और है, घर वाले बढ़ाएंगे। क्यों तो आप बढ़ाते हैं बेकार, क्यों तो उनकी संख्या बढ़ाते हैं और क्यों उनको निकम्मा बनाते हैं? स्वावलंबी बनने दीजिए। जो हैं जो बड़े होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वावलंबन सीखने दीजिए, थोड़ा थोड़ा घर के काम में मदद करना सीखने दीजिए, थोड़ा उनको संस्कारी बनाते चलिए। बस परिवार बाहर नहीं रहेगा। परिवार भार तो होता है जब आप उनको बैठ करके अपंगों की तरीके से खिलाना चाहते हैं और बहुत सारा धन दौलत उनके लिए छोड़ जाना चाहते हैं, तब परिवार भार हो जाता है। आपके ऊपर परिवार भार नहीं हो सकता, आपके ऊपर आपका गुजारा भार नहीं हो सकता। भार तो केवल आपकी महत्वाकांक्षा है, ऐषणा है। इसको आप कम कर लें तो फिर आप हमारे साथ में जल्दी चल सकेंगे। फिर आप थोड़ा हमारा हाथ बटाना शुरू कर दीजिए। हाथ तो आप बटाते रहे, पर वो बटाने के लिए एक शिकायत है हमको कि क्रमबद्धता नहीं। जब आपको उत्साह आ गया तो आपने छलांगे लगाई, और जब आपका उत्साह ठंडा हो गया तो मगर की घड़ियाल की तरीके से पानी में जा बैठे। नहीं भाई साहब, ये नहीं, ये पानी के बुलबुलों की तरीके से उछल कूद करना और फिर 2 मिनट बाद ठंडे हो जाना, ये कोई शोभा की बात है, ये कोई शान की बात है, ये कोई इज्जत की बात है। चलना है तो चलना ही है, चलना है तो चलना ही है, चलते ही रहेंगे हमको, और आपको चलते ही रहना चाहिए। दूध में झाग आते हैं और वो एकदम मालूम पड़ता है कि ये गिरे और सारा बर्तन भरा और पानी की बूंदें डाली और जमीन पर जा बैठता है दूध, ये शोभा देता है आपको।